दोस्तों जय हिंद जय भारत। आज आईटी कानपुर कल्याणपुर के अंदर हम आए हुए हैं। तो आप लोगों को संस्थान पौधशाला इंस्टीट्यूट नर्सरी है, वहाँ पे चल के अंदर दिखाते हैं कौन कौन से पौधे हैं और उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आप बोलते हैं। ये इसका मेन रास्ता है और इसके अंदर हम लोग अब चलते हैं और चारों तरफ बहुत ही हरियाली और बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। जैसे अच्छे पेड़ आपको दिखते हैं फिर उनके बारे में बताते हैं। अब हम मेन नर्सरी की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे सारे प्रकार के फूल और पत्तों वाले पेड़ और औषधि वाले भी पेड़ लगे हुए हैं। अभी पेड़ों के पास पहुँचते हैं तो आपको और भी वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। इसे बोलना नहीं कुछ। अब हम गार्डन में चारों तरफ आए हैं। यहाँ पे भी छोटी सी बांस कोठी है और जैसे कि माली ने बताया है ये अजवाइन का पेड़ है। इसकी स्मेल दबा के अगर हम सूंघते हैं तो अजवाइन की स्मेल आती है। तो अजवाइन का पेड़ बता रहे हैं। ये लेमन ग्रास है। चाय में इसको कोट के डाला जाता है जिससे बहुत अच्छी चाय का स्वाद हो जाता है। ये हल्दी के पेड़ हैं जिसके नीचे जब ये खोदा जाएगा तो कच्ची हल्दी निकलेगी, सूखने के बाद फिर ये पक्की हो जाती है। आप लोगों ने कई प्रकार की तुलसी देखी होगी, अब आपको दिखाते हैं। ये कपूरी तुलसी है। बहुत बड़ा पेड़ है और बहुत बड़ा बीज है इसका। पत्ते देखिए, जो सामान्य तुलसी होती है उससे बड़ा पत्ता है ये। इसको कपूरी तुलसी कहते हैं। ये लगे हुए पेड़ हैं और इनके कुछ बीज हम लेते हैं जो और भी कहीं लगा करके डेवलप कराएंगे। ये आम के पेड़ लगे हुए हैं और मोर भी यहाँ काफ़ी मात्रा में टहल रहे हैं। काफ़ी बड़ा गार्डन है। हम आपको बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं। और ये एक निर्गुंडी औषधि का पेड़ है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और एक ये भी बड़ा यूनिक पेड़ है। कान में जब दर्द होता है तो इसका पत्ता निचोड़ के कान में डाल दिया जाता है, इससे कान का दर्द एकदम से ठीक हो जाता है। जैसा कि मैंने प्रयोग तो किया है इसका और यहाँ के लोगों ने भी बताया है इसे बड़ी औषधि के रूप में काम आता है। ये यहाँ का व्यू है। ये शो प्लांट है। इसकी गांठ जो होती है बहुत मोटी होती है। इसको कुछ लोग खाते भी हैं गांठ को। ये गठिया के लिए बहुत अच्छा होता है जैसा कि लोग बताते हैं। ये बड़ा अच्छा पेड़ का कटिंग है। पेड़ को बहुत अच्छी तरीके से इसको काट के डेकोरेट किया है। छोटा सा हट है, चारों तरफ फ्लावर्स लगे हैं, डहेलिया के पेड़ हैं ये काफ़ी। अब आपको इन पेड़ों के अलावा कमल जो पेड़ है उसको दिखाते हैं। ये कमल के कुछ डंठल्स हैं इसमें पड़े हुए हैं। इधर मछलियाँ हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ। और ये कमल के पेड़ हैं
इनमें कमल के कुछ फ्लावर पानी खराब हो जाने के, ये पड़ा हुआ है कमल। ये सारे शो प्लांट्स हैं, सारे शो प्लांट्स लगे हुए हैं। ये कैक्टस वगैरह हैं जो छाए में पेड़ रहते हैं, वो छाए में रखे जाते हैं। अब आपको कैक्टस की सारी वैरायटी को दिखाते हैं। बहुत सी वैरायटी हैं, ये देखिए। जितने प्रकार के कैक्टस हैं सारे इन गमलों में रखे हुए हैं। सारे ये प्लांट इस तरीके से रखे हुए, ये छाया में रखे जाते हैं। ज़्यादा धूप नहीं ये पेड़ झेल पाते हैं, इसलिए इनको छाया में ही अधिकतर रखा जाता है। वैसे सारे शो प्लांट्स हैं, सीजनली हैं, सीजनली पेड़ हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल पेड़ है, मगर लगते हैं कि प्लास्टिक है, बट है नेचुरल। पत्तियाँ बहुत मोटी पत्ती है। फ्लावर तो बहुत खूबसूरत हैं, कई वैरायटी हैं। एक वाइट में है, एक डार्क पिंक में है। इस तरीके से सारे शो प्लांट्स हैं। ये सब कोई ना कोई औषधि के रूप में ही काम आते हैं। ये आपका बैंगन है जो सफ़ेद है एक पेड़ में, और एक पेड़ में पीला है। पेड़ एक ही है, फसल दो कलर के हैं। ये भी अमूमन आप नीले ही बैंगन देखे होंगे, सफ़ेद भी देखे होंगे, पीले बहुत कम देखे होंगे। ये पीला, एक ही डाल के दो हैं, ये सफ़ेद और ये पीला। ये मिनी बांस है, मिनी बांस प्लांट। आईटी में अगले हफ्ते नर्सरी शो चलेगा, जिसकी तैयारी चल रही है। तब सारे फ्लावर्स, उनके नाम कोडिंग करके आपके एग्जीबिशन लगेगा, जिसकी तैयारी चल रही है। इस कारण ज़्यादा और पेड़ों को नहीं दिखा पाए हैं, समय के अभाव भी है। ये पीपल के पेड़ में गिलोय की लताएं हैं। ये गर्म पानी में उबाल के गिलोय का इस्तेमाल होता है पुराना बुखार उखार के लिए। ये गिलोय के रूप में काफ़ी मात्रा में खड़ा हुआ है पेड़। ये आंवला का पेड़ है। अब ज़्यादातर तो पत्तियां झड़ चुकी हैं, कुछ आंवले लगे हुए हैं। आपको जूम करके दिखाते हैं, हो सकता आपको दिख रहा हो। वो दो तीन ऊपर लगे हुए हैं। चलिए, ये पेड़ है, ये आंवले का ये पेड़ है। इसका पेड़ का निचला हिस्सा बिल्कुल अमरूद के पेड़ के जैसा होता है, और बड़ी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इस तरीके से, और हिलाने पे ये गिरा। पका हुआ आंवला है, और इसका कई तरीके से यूज किया जाता है। आंवले का मुरब्बा है, अचार है, लोग अमूमन ऐसे भी खा लेते हैं, विटामिन सी की कमी पूरा करता है। ये नींबू का बाग है। ये सीजन में वैसे बड़ा वाला नींबू ही इसको कहेंगे, संतरे का रूप में होता है, देसी भाषा में इसे चकोतरा भी कहते हैं। पूरा पका हुआ है,
काफ़ी मात्रा में लगा हुआ है। चलिए और नज़दीक से आपको दिखाते हैं। ये लगा हुआ है, काफ़ी मात्रा में लगा है। जब कभी गिरेगा तो अपने आप ही गिरेगा। ये काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं और ये लगे हुए हैं। अमूमन कोई खाता नहीं है। ये लगे हुए हैं, बड़ा नींबू लगे लगे इसी तरीके से सड़ जाएंगे ये। अब हम आपको एक यूनिक पेड़ दिखाते हैं, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये पेड़ है। अब आप लोग शायद देख करके बहुत लोग जान भी गए होंगे, ऐसा नहीं किसी ने देखा नहीं है, बट मैंने सेकंड टाइम में देखा है। इस पेड़ का नाम है सिंदूर का पेड़। ये नेचुरल सिंदूर है और सूखने के बाद इनमें बीजे निकलते हैं। इस तरीके से ये सूख जाते हैं तो इनमें पाउडर निकलता है। काफ़ी दाने काफ़ी दाने ये सूखे पेड़ में निकले हैं, जिसमें इस तरीके से दाने तो काफ़ी सड़ गया है, ये दाने झड़ गए हैं। और इस तरीके से ये सिंदूर का दाने हैं। और अब मैं इसको खोल करके आपको दिखाता हूँ। ये है, फल को मैंने खोला है तो इस तरीके से ये दाने निकले हैं, जिनको दाने पे रगड़ने पे, जब इसको रगड़ते हैं दाने को, तो सिंदूर का कलर ये आएगा नेचुरल। ये देखिए, ये सिंदूर का कलर आया, नेचुरल कलर। तो ये सिंदूर है जो अपने हिंदुस्तानी रीति रिवाज में इसको महिलाएं यूज करती हैं। बजरंगबली भगवान जी के भी ऊपर ये लगाया जाता है। तो ये दाने सूखने के बाद इसका पाउडर बनता है। अभी ये कच्चे हैं, कच्चे में भी ये सिंदूर इस टाइप में निकलता है।